वाटर रिसोर्स, जैसे अभी हमने लैंड एंड सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही वाटर भी एक रिसोर्स है और जो हमारी जरूरत को पूरा करता है। वाटर इज द रिसोर्स दैट वन Earth is only known as a planet to have a water and is thus also called the water planet. आपको पता है कि अर्थ को वाटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि यही ऐसा ग्रह है जिसमें वाटर है। इसके बावजूद थर्ड फोर्थ पार्ट जो अर्थ का है वो मतलब अर्थ का जो थर्ड फोर्थ पार्ट है वो वाटर से कवर है। Body 97.5% of water on the earth exists as a saline water. और जो पानी है 3/4 पार्ट हमारे अर्थ पर, उसमें मतलब थर्ड पार्ट तो हमारा पानी हो गया, एक पार्ट में हमारे लैंड आती है, ओके, और उस थर्ड पार्ट में 97.5% सलाइन वाटर यानी कि खारा पानी है, यानी कि हमारे ओशन ज्यादा है तो सलाइन वाटर है। उसके बाद जो हमें समुद्र और ओशंस में मिलता है एंड इज अनफिट फॉर ह्यूमन, और वो हमारे यूज में नहीं आता है। Only the remaining 2.5 is the available as a fresh water, और सिर्फ 2.5% जो है वो ही फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है। फ्रेश वाटर अवेलेबल है। इसके बाद आपका आता है ऑफ दिस नियर बाय 1.5% एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइस, और इस 2.5 जो फ्रेश वाटर है उससे 1.5 जो है वो आइस शीट और ग्लेशियर के रूप में है, ओके। आफ्टर इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर फाउंड इन जो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है। द लीव्स ऑन ओनली 1% ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ अवेलेबल फॉर ह्यूमन, और इसके बाद बचता है सिर्फ 1% वाटर जो मानव के लिए है, यानी जो पानी हमको पीने के लिए मिल रहा है उसकी जो परसेंटेज है वो 1% है। दिस वाटर इज फाउंड एट द ग्राउंड वाटर, ये वाटर जो 1% है ये हमें ग्राउंड वाटर के रूप में रिवर, स्ट्रीम, लेक्स और पॉन्ड्स के रूप में मिलता है। सम ऑफ दिस वाटर इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और इसी में से कुछ वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में भी मिलता है, व्हिच कंडेंस एंड फॉल्स टू द अर्थ सरफेस एज अ रेन और अ स्नो, और यही वाटर हमें बारिश और बर्फ के रूप में कंडेंस होने के बाद गिरता है और हमें वापस मिलता है। अब आपको ये एक्टिविटी दिखाई जा रही है यहाँ पर, नीचे का लेसन। फॉर वाटर टू बी यूजेबल, और जो वाटर यूजेबल है फॉर वाटर टू बी यूजेबल इट मस्ट बी क्लीन, और जो वाटर यूजेबल है वो क्लीन होना चाहिए, इन द लिक्विड स्टेट होना चाहिए, सलाइन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल एंड टू बी लोकेटेड इन द एक्सेसिबल प्लेस, और वो किसी भी तरह नुकसानदायक जो रासायनिक तत्व है, केमिकल्स हैं, उनसे उनमें नहीं होने चाहिए, और लोकेटेड इन द एक्सेसिबल प्लेस, एक्सेसिबल माने होता है जहां पर हर कोई पहुंच सके, उस जगह पर वो होना चाहिए कि सबको मिल सके। फिर आपका आता है कि फ्रेश वाटर इज इम्पोर्टेंट एज रिसोर्स, फ्रेश वाटर जो है वो एक संसाधन के तौर पर है। ह्यूमन यूज दिस वाटर टू ड्रिंक, वॉश, बाथ, रेयर लाइव स्टॉक, ग्रो क्रॉप्स, यूज इन फैक्ट्रीज एंड जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है पानी का क्या क्या यूज होता है। लाइव स्टॉक आपको पता है किसे कहते हैं? लाइव स्टॉक किसे कहते हैं? जीवनी नहीं, लाइव स्टॉक कहते हैं जो जानवर पाले जाते हैं, जैसे आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो या आपने पोल्ट्री फार्मिंग कर रखी है या फिशिंग का कर रखा है, तो उसमें वो लाइव स्टॉक है।
ठीक है, एनिमल रेयर्ड और केप्ट इन ऑन अ फार्म, जिनको हम पालते हैं, ठीक है, एक खेत, ये भी डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी जो है ये क्या आती है, फार्मिंग में आते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर में आते हैं, ठीक है। पशुधन। हाँ, जिसे पशुधन कहा जाता है, कि क्योंकि ये फार्मिंग में इनको लिया गया है, इससे कुछ ना कुछ उत्पादन होता है। Water bodies are useful for transportation, and the aquatic life in them is the source of food and livelihood for many. इसके अलावा जो वाटर है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होता है, एक्वाटिक लाइफ है उसमें, जो कि बहुत से लोगों का रोटी रोजगार है और बहुत से लोग उस पर अपना जीवन निर्भर करते हैं। टुडे वाटर बॉडीज हैव आल्सो बिकम पॉपुलर एट अ प्लेस ऑफ रिक्रिएशन। आज के समय में वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें एक रिक्रिएशन का आधार माना जाता है, यानी उनसे कुछ ना कुछ क्रिएशन हो रहा है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, या आप कह सकते हैं कहीं वाटर पार्क बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ रिक्रिएशन हो रहा है उससे, वो बात। अवेलेबिलिटी फॉर वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब पानी का कितना परसेंट मानव के लिए अवेलेबल है, उसके यूज करने के लिए कितना परसेंट मानव यूज करता है। द अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ रिमेन सेम। अमाउंट ऑफ जो वाटर है अर्थ पर वो सेम है, यानी कि जितना भी हमने पहले पढ़ा वो सारा कुछ फ्रेश वाटर हमारे लिए 1% है, बाकी 97.5% सलाइन वाटर है। 2.5% जो वाटर फ्रेश है उसमें 1.5 आइस शीट है, ठीक है, और बचा 1% जो हम एज अ ह्यूमन यूज करते हैं। सर्कुलेट फ्रॉम ओशंस टू लैंड टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक अगेन थ्रू द वाटर साइकिल। और जो पानी का सर्कुलेशन है, यानी कि वाटर सर्कुलेट फ्रॉम ओशन टू लैंड, ओशन से लैंड में जाना, उसके बाद एटमॉस्फेयर में जाना, यानी वाटर साइकिल का जो काम है वो चलता रहता है। Although the volume of fresh water will seem to increase with more rain and vice versa. Although the volume of fresh water, और जो फ्रेश वाटर का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम मीन यहाँ पर घनत्व के लिए यूज हुआ है, जो साइंस में वॉल्यूम पढ़ते हैं वो यूज हुआ है यहाँ पर, ओके। वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर विल सीम टू इंक्रीज, और ये दिन पर दिन बढ़ रहा है विद मोर रेन, जब ज्यादा बारिश होती है या वॉइस वर्षा होती है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको सर्च करेंगे ये क्या है, ओके। द एक्चुअल लेवल ऑफ ओनली 1% ऑफ यूजेबल फ्रेश वाटर and 97.5 of saline water remain the same due to the water cycle। पर वाटर साइकिल में 1% वाटर साइकिल होने के बाद भी 97.5% हमारे पास सलाइन वाटर ही रहता है, क्योंकि बारिश होती है तो समुद्र में भी फ्रेश वाटर जाता है तो वो सलाइन ही हो जाता है, और 1% जो आता है वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, ओके। फिर इसके बाद बता रहा है द फ्रेश वाटर इज अनइवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो फ्रेश वाटर है वो पूरे संसार में असमान तरीके से, यानी अनइक्वल तरीके से बटा हुआ है, ड्यू टू क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म दैट वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और ये क्यों असमान है, क्यों अनइक्वल है, क्योंकि क्लाइमेट रीजन है इसका, और कुछ लैंडफॉर्म्स की बनावट ऐसी है जिस वजह से हर जगह के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट है, और हर जगह अलग अलग परसेंट पर पाया जाता है। अब आपको यहाँ पर ये केस स्टडी दी जा रही है, रीड करना कोई इसको, पूर्णिमा करना। Case study: mummified birds. The water of Lake Natron on Tanzania is extremely saline. Many believe that animals and birds turn into mummy as soon as they come in contact with the lake water. However, many also believe these animals die slowly as they cannot adapt to the saline environment, and their dead bodies are covered by salt, which makes them look like statues. ममीफाइड बर्ड्स यानी कि जैसे मम्मी नहीं हो जाती है, मम्मी देखी है ना आपने, मतलब ऐसा मूवीज में देखी हुई है मम्मी कैसी होती है, वैसी बर्ड्स के बारे में है। तो वाटर लेक थी नेट्रन तंजानिया में, यहाँ पर बहुत ज्यादा खारा पानी है, तो ऐसा माना जाता था कि जो वहाँ की बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो धीरे धीरे मम्मीज बनते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो लेक वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, however many believe that animals die slowly and cannot adopt saline environment, क्योंकि वो
उस खारे पानी का जो वातावरण है उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो उनकी डेड बॉडी है जब वो मर जाते हैं तो वो पूरी नमक से कवर हो जाते हैं, तो और देखने में फिर वो मम्मी की तरह लगते हैं, स्टैचू बन जाते हैं। ओके, अब आपको क्लास एक्टिविटी कही जा रही है, जल्दी से आ जाइए। अब आपको इसमें प्रॉपर्टी ऑफ यूजेबल वाटर, क्लीन वाटर कहाँ से मिलता है, तो इससे आपको कुछ प्रॉपर्टीज बतानी होगी कि कहाँ से आपको यूजेबल वाटर मिलता है, क्लीन वाटर कहाँ से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है। ओके, क्या करना है, डिस्कस योर ग्रुप एंड प्रॉपर्टी ऑफ यूजेबल वाटर। आपको बताना है यूजेबल वाटर जो है यानी क्लीन होना चाहिए वो यूजेबल वाटर, तो वो चीज यहाँ पर बताई पूछी जा रही है। ठीक है, तो ट्यूबवेल से मिलता है, इसके अलावा आपको रिवर से मिलता है, ग्राउंड ग्राउंड वाटर वाटर। से मिलता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट आर 4 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वाटर, सबको पता है, फर्स्ट तो ड्रिंकिंग है, बाथिंग है, इसके अलावा प्रेयर, लाइव स्टॉक है, वॉश, बाथ, ग्रो क्रॉप, इन फैक्ट्रीज, जो भी आप बताना चाहें। ओके, व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेबल वाटर, यूजेबल वाटर की 4 प्रॉपर्टीज बताइए। क्लीन ऑफ यूजेबल, क्लीन होना चाहिए, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, नॉट सलाइन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल होना चाहिए, और एक्सेसिबल प्लेस पर होना चाहिए। ओके, यानी कि ये 4 चीजें होनी चाहिए। तो क्लीन वाटर आपको ट्यूबवेल से मिला, सलाइन कहाँ पे होगा, सलाइन वाटर कहाँ नहीं मिलता, रिवर का ओशियन। नहीं होता, ये सलाइन नहीं होना चाहिए ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फॉर वाटर टू बी यूजेबल इट इज मस्ट बी क्लीन, है ना। तो पहला क्लीन का इन्होंने बता दिया, अब हम बताएंगे कि सलाइन कहाँ नहीं होता, रिवर का वाटर सलाइन नहीं होता, ठीक है, हार्मफुल केमिकल ग्राउंड वाटर में नहीं होते, और इसके अलावा एक्सेसिबल होना, आप लेक को ले सकते हैं, एक्सेसिबल है, झीलें जो नेचुरल लेक होती है वो यस मैम, एक्सेसिबल पॉन्ड। होती हैं, या ग्राउंड वाटर एक्सेसिबल है, यानी इजीली मिल जाए जहाँ पानी। ठीक है, व्हाट आर द 4 सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, फ्रेश वाटर के 4 सोर्स बताइए, रिवर, पॉन्ड, लेक, ओके, रिवर, पॉन्ड, ग्राउंड लेक वाटर। एंड ग्राउंड हाँ वाटर। हाँ, विच सोर्स ऑफ वाटर आर एक्सेसिबल विच आर नॉट, कौन सा सोर्स एक्सेसिबल है और कौन सा सोर्स अनएक्सेसिबल है, आपको बताना हो कौन से नहीं। एक्सेसिबल में वो जो हमें आसानी से मिल जाते हैं, नदी मिल जाती है, स्ट्रीम्स मिल ट्यूबवेल, जाते हैं, लेक, पॉन्ड मिल पॉन्ड। जाते हैं, लेक मिल जाता है, पॉन्ड। और नॉट एक्सेसिबल क्या है, ओशंस हमारे लिए नॉट एक्सेसिबल है, ठीक है, यस मैम। और आइस ग्राउंड वाटर। शीट जो है हमारी, ठीक है, जो बड़ी आइस शीट है, ग्लेशियर है, वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। व्हाई आर ऑल दो सोर्सेज ऑफ वाटर नॉट यूजेबल, ये जो वाटर सोर्स है ये यूजेबल क्यों नहीं है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना होगा कि 3rd 4th पार्ट आपका अर्थ पर वाटर है जिसमें 97.2 वाटर ओशंस का है जो सलाइन है, हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, 1.5% जो हमारी है वो आइस शीट है, उन्हें भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट 3 वेज इन विच वाटर इज इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस, 3 वो चीजें बतानी है, रास्ते बताने जो जिसमें पानी मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, पहली बात तो ड्रिंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वॉशिंग के लिए हमने हाउस होल्ड इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज के 3 लिए। इम्पोर्टेंट वेज बताने हैं, और ये क्वेश्चन आप खुद ही डन करेंगे। ओके, कॉपी पर डालकर, जैसे मैं आपको डालकर देती हूँ ना, सबके पास ये कॉपी पर डन होना चाहिए। ओके, 3 रास्ते आपको खुद बताने हैं जिसमें ह्यूमन के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगला, ओके मैम। इसके बाद है वाटर स्कार्सिटी, बेटा नहीं है, यहाँ से लॉक नहीं है, ठीक है, आप ऐसा करो, मैं वाटर स्कार्सिटी,
यस, वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी। स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी। कैमरे ऑन कर लिया करो, कमी। बीच बीच में ऑफ कर लेते हो, कभी भी कोई आ जाता है समझ नहीं आ जाता। वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर आपको पता है ना रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिसोर्स में हमने पढ़ा था वाटर, एक वाटर है, विंड है, सनलाइट है, ये रिन्यूएबल हो जाती है। The increase in population on Earth has increased the pressure or on our limited fresh water resource. पूर्णिमा एक बार इसको पढ़ना। What lesson 2? Water scarcity. Water is renewable resource. The increase in population on Earth has increased the pressure on our limited freshwater resources. This is not enough clean water available because nature cannot possibly clean the dirty water as fast as we are using it. Humans depend heavily on clean water not only for domestic needs but also for economic activities. This has led to water scarcity, the lack of safe and clean water. Water scarcity is caused by the both nature and human activity. यानी कि जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, और जैसे जैसे अर्थ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अर्थ पर जो फ्रेश वाटर का यानी 1% पर ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। 1% जो फ्रेश वाटर है उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, और इस वजह से देयर इज नो एनफ क्लीन वाटर अवेलेबल, और इसलिए क्लीन वाटर का अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचर उतनी जल्दी पानी को साफ नहीं कर सकती जितनी जल्दी हम उसे यूज करने लगते हैं। ह्यूमन डिपेंड हैवली ऑन क्लीन वाटर, और हम आप ज्यादा साफ पानी पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक यूज के लिए करें या इकोनॉमिक यूज के लिए करें। दिस हैज लेड टू वाटर स्कार्सिटी, और इसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। द लैक ऑफ सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इसकी वजह से जो पीने के पानी की सुरक्षा है, द लैक ऑफ सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कमी हो रही है। वाटर स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय बोथ नेचर एंड ह्यूमन एक्टिविटी, और इसके वजह से पानी की कमी नेचर में भी हो रही है और ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए भी हो रही है। अब आपको यहाँ पर कुछ फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जो वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी के लिए उत्तरदायी है, यानी जिनकी वजह से वाटर स्कार्सिटी होती है। वो क्या है? नेचुरली अकर्स इन रीजन दैट रिसीव लेस रेनफॉल थ्रू द ईयर, जहां पर वहां पर उन क्षेत्रों में जहां पर बारिश कम होती है, जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है, वाटर स्कार्सिटी नेचुरली मतलब वहां पर प्राकृतिक तौर पर पानी की कमी हो जाती है जहां पर बारिश कम होती है पूरे साल। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी, उसके बाद आपकी आती है ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी पानी का ओवर यूज करना, यानी लिमिटेड यूज ना करके ओवर एक्सप्लॉयटेशन जब हम करते हैं, या कंटेमिनेशन होती है, उनमें मिलावट होना शुरू हो जाती है वाटर रिसोर्सेज में, विच मेक द प्रॉब्लम वर्स, और ये समस्या को और ज्यादा गंभीर बना देते हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि ये दो ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है और कंटेमिनेशन क्यों होता है। ओके, एक्सप्लॉयटेशन के क्या कारण है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिन पर दिन इंडस्ट्रीज का खुलना, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज करना, फ्रेश वाटर यूज करना, वाटर स्कार्सिटी को जन्म देता है। एग्रीकल्चर, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फार्मिंग एरिगेशन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और खेती किसानी के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी सिंचाई करने के लिए। तो द प्रोडक्शन ऑफ मोर फूड फॉर द इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ये भी आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे आपका पानी का यूज बढ़ता जा रहा है खेती के उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, फॉर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, पंजाब में ओवर वाटरिंग ऑफ फील्ड हैज लेफ्ट वेरी लिटिल ग्राउंड वाटर फॉर फर्दर यूज। पंजाब का एक एग्जाम्पल दिया गया कि वहां पर पानी खेतों में भर दिया जाता है, जिस वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत कम यूज के लिए बचा है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स, ये फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अर्बनाइजेशन,
पानी जैसे जैसे नगरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन होता है, नगरों का विकास, दिन पर दिन कोई नए नए शहर बनते जा रहे हैं या गांव है उनको शहरों में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो लोग वहां पर गांव से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, इस वजह से भी पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद ओवर कंजम्पशन, व्हेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हाई, जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना शुरू होता है, ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि रिच पर्सन जो होते हैं उनके पास कपड़े ज्यादा होते हैं गरीब लोगों के अकॉर्डिंग, तो देयरफॉर वी विल नीड अ मोर वाटर टू बी वॉश दिस क्लॉथ। जब ज्यादा कपड़े होंगे तो उनको धुलने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। गरीब लोगों के पास कम कपड़े होते हैं तो उनको पानी की कम जरूरत होती है। आई थिंक इट्स अ जोक। ज्यादा कपड़े या कम कपड़े नहीं, पानी सब यूज करते हैं, बट हाँ ये फैक्ट देखा गया होगा कि ज्यादा कपड़े होंगे तो ज्यादा धुलाई होगी। मुझे लगता है ज्यादा कपड़े होते हैं तो लोग और उसको गंदगी बनाकर रखते हैं, फिर भी गरीब आदमी को एक कपड़ा होता है उसको सोचता है मुझे धुल कर पहनना है, अमीर आदमी तो ये सोचता है रखो कल दूसरा पहनना है मुझे निकाल कर। तो ये तो एक जनरल सी चीज बताइए। कॉज ऑफ, अब आपको यहाँ पर कॉज ऑफ कंटेमिनेशन बताया जा रहा है, किन कारणों से पानी में मिलावट होती है। ओके, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सबको पता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या होता है। जो नदियों जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज से निकलते हैं उनको जो नदियों में गिराया जाता है, इस वजह से उनमें केमिकल्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल दिया गया, रिवर पेरियार इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया। पेरियार केरल की एक रिवर है जो जिसमें आप जो इंडिया की सबसे पोल्यूटेड रिवर है। फैक्ट्री अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर डंप इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू कंटेनिंग द वाटर एंड मेकिंग इट यूजेबल अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। और वो उसमें अपने कंपनीज जो है वो अपना जो अनयूजेबल थिंग्स है अपने इंडस्ट्री की वो उसमें गिराती है, जिस वजह से वो नदी का पानी पीने योग्य नहीं रह गया। दिस ऑल्सो किल द मच ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, और उसमें जो जलीय जीव है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में मर गए हैं। लाइक पुटिंग अ लॉट ऑफ फिशरमैन आउट ऑफ, और इसकी वजह से बहुत से जो मछुआरे हैं उनको भी काम छोड़ना पड़ा। ओके, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, हम क्या है खेतों में पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उसके अलावा वो यूरिया जो यूज करते हैं, क्या कहते हैं इसको, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं, और जब पानी डालते हैं तो वो पानी भी बहकर नदियों में तालाबों में जाता है या ग्राउंड में अब्सॉर्ब होता है, तो उस वजह से भी पोल्यूशन होता है। उसके बाद है पुअर वाटर मैनेजमेंट। गार्बेज डम्प इनटू द रिवर एंड द वाटर बॉडीज, और जो गार्बेज है वाटर बॉडीज के पास हम डंप करते हैं जिससे पानी पोल्यूटेड हो जाता है। दिस अकर इन टाउन एंड सिटीज, इसकी वजह से टाउन और सिटीज जहां पर वेयर वेस्ट इज नॉट डिस्पोज, जहां पर वेस्ट को प्रॉपर्ली तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता है वहां पर ये समस्या ज्यादा आती है। इवन बिगर प्रॉब्लम इन क्राउडेड सिटीज, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है उन क्षेत्रों में ये समस्या ज्यादा होती है। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, कि कैसे वो जो वेस्ट निकलता है घरों से उसको मैनेज करें, क्योंकि जगह नहीं होती है उसको वाटर बॉडीज में ही उन्हें डंप करना होता है या उसके पास वो डंप कर देते हैं जिससे पानी गंदा हो जाता है। द जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज द टेम्परेरी स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इसके अलावा जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू हुआ है उस वजह से भी धीरे धीरे पानी की समस्या हो रही है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वाटर नीड्स टू बी स्टोर्ड इन रिजर्वियर। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पानी को रिजर्वियर में कलेक्ट करना पड़ता है एंड देयर फॉर अनअवेलेबल फॉर यूज अंटिल इट इज रिलीज, और जब तक उसको यूज नहीं कर सकते जब तक उसको वहां से छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये भी एक पानी की समस्या को जन्म दे रहा है। वाटर स्कार्सिटी बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, पानी की कमी एक सीरियस प्रॉब्लम है संसार के लिए। जो संसार के सूखे क्षेत्र है, ड्रायर पार्ट्स है, जैसे अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, टेंड टू हैव बिगर प्रॉब्लम विद वाटर स्कार्सिटी। वहां पर पानी की समस्या एक बहुत बड़ी, एक पानी की कमी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हाउएवर कंट्रीज इन साउथ एशिया, और वहीं पर साउथ एशिया की और साउथ अमेरिका की जो देश है वो भी वाटर स्कार्सिटी की समस्या को झेल रहे हैं, क्योंकि वहां पर लार्ज पॉपुलेशन है, वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जैसे आपके
साउथ एशिया में इंडिया और इधर के देश आते हैं, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, और जो ये आपके जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये है। The cost of supplying water to dry region is very high। और जो सूखे क्षेत्र है वहां पर पानी, साफ पानी पहुंचाना उसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है। Which means many regions do not have a regular water supply। इस वजह से बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं होती है। In many part of the world, people need to walk many kilometers every day to fetch water। और इस वजह से बहुत से जगहों पर लोगों को कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है साफ पानी लाने के लिए। अब आपको यहाँ पर यूज ऑफ वाटर इन रूरल एरियाज बताना है और अर्बन एरियाज का रूल बताना है। ओके, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज द वन लार्ज स्केल यूज ऑफ वाटर इन रूरल एरियाज। लार्ज स्केल पर रूरल एरियाज में वाटर का क्या यूज है, एक बताइए जल्दी से क्लास। अंजलि मैम फार्मिंग के लिए। हाँ, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर लार्ज स्केल पोल्यूशन ऑफ वाटर इन रूरल एरियाज। बड़े स्केल पर रूरल एरिया में पोल्यूशन कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन। डंपिंग वेस्ट इन वाटर। डंपिंग वेस्टिंग वाटर। मैम वहाँ का जो कूड़ा कचरा होता है मैम, वो सारे लोग मैम वो सारे पानी में फेंकते हैं उन्हें। वो शहरों में ज्यादा होता है क्योंकि क्राउडेड सिटीज में जगह नहीं होती, गाँव में जगह होती है। एग्रीकल्चरल पोल्यूशन होता है क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं वो पानी को अनफिट कर देते हैं। तो रूरल एरिया में वो एग्रीकल्चरल पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन का टाइप पूछा है, लार्ज स्केल पोल्यूशन ऑफ वाटर इन रूरल एरिया, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन होता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर लार्ज स्केल पोल्यूशन ऑफ अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में पोल्यूशन कैसे होता है वाटर का, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट से होता है, ठीक है। पानी के पास डंप करना, और इंडस्ट्रीज को भी हम ले सकते हैं, या तो जो इंडस्ट्रीज अपना केमिकल डंप करती हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है हाउ डज वाटर पोल्यूशन अफेक्ट पीपल इन रूरल एरिया। रूरल एरियाज में वाटर पोल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है देव बताओ। मैम अगर पानी नहीं होगा हमारे पास तो मैम उससे खेती भी नहीं हो पाएगी, और जिससे पूरे इंडिया में मैम खाने की कमी हो सकती है। कैसे अफेक्ट करता है, रूरल एरियाज का वाटर पोल्यूशन बताना है कैसे अफेक्ट करता है। मैम अगर रूरल एरिया में वाटर पॉल्यूशन होगा तो पीने के लिए पानी। हाँ, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन होता है जिसमें जैसे जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है वो, जैसे भी पंजाब वाला जो केस हमने पढ़ा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। हाउ डज वाटर पोल्यूशन अफेक्ट पीपल इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में ओवर कंजप्शन होता है पानी का, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है क्लास वर्क में यूज द फॉलोइंग टर्म टू एक्सप्लेन व्हाट द गिवन सेंटेंस इंडिकेट। ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या कहते हैं और कंटामिनेशन क्या कहते हैं, ठीक है। इनका टर्म को एक्सप्लेन करने को कहा जा रहा है। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ह्यूमन यूज वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन फैक्ट्रीज। Contamination. ह्यूमन यूज वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। कंटामिनेशन हो सकता है ना, क्या कह रहा है, ह्यूमन कंटामिनेशन भी तो हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब चीजों को बनाना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फैक्ट्रीज में जो पानी यूज होता है वो क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है तो ज्यादा चीजें बनती है तो पानी ज्यादा यूज होता है। ओके, इसको साथ में लिखते चलेगा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन और कंटामिनेशन से ही भरना है यानी से। ओके, A new family has recently moved into our building। हमारी बिल्डिंग में नई फैमिली आई। They use up all the water from the tank every day। वो सारी टंकी को दिन भर खाली कर देते हैं और बहुत थोड़ा पानी हमारे लिए बचाते हैं। ये क्या है, Over exploitation. फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो ड्रेन आउट करते हैं इन्फ्लुएंट्स को नदी में हर शाम को। ये कंटामिनेशन। Over exploitation. कैसे कंटामिनेशन करे, कंटामिनेशन माने मिलावट होती है। क्या लिखा, नदी में रोज गिराते हैं शाम में, वो जो इन्फ्लुएंस होता है। मैम इसमें causes of over exploitation में इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैम है
एग्जाम्पल में सर्टेन इंडस्ट्री सच एज द लेदर इंडस्ट्री यूज हाँ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। वो तो मैम लार्ज यूज ऑफ बता रहे, पर ड्रेन माने क्या होता है? ड्रेन मीन्स क्या होता है? नाले नाले नहीं, जब किसी चीज को जैसे हम नदी बहा समुद्र में देना। गिरती है तो ड्रेन आउट करती है, नदी समुद्र में ड्रेन आउट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है लेदर फैक्ट्री के वर्कर ड्रेन आउट करते हैं अपने इफ्लुएंट्स को इनटू रिवर एवरी इवनिंग, हर शाम को नदी में वो अपने कंपनी का जो लेदर का कचरा है वो सारा गिराते हैं। तो पानी में क्या हुआ? मिलावट हुई ना, तो यहाँ पे कंटामिनेशन होगा। ओके, अगला, फार्मर्स इन द रीजन पंप आउट ग्राउंड वाटर टू एरिगेट देयर फील्ड। और फार्मर जो है ओवर अपने रीजन में, एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पर भी कंटामिनेशन है, क्योंकि कंटामिनेशन पेस्टिसाइड्स हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल आपके केमिकल्स हैं जो रहते हैं, और जिस वजह से उसमें ग्राउंड वाटर में मिलावट हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। वाटर रिसोर्स in India are not distributed equally despite monsoon showers and the large river not all, यानी जो पानी है भारत में हर जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है। जो मानसून शावर आता है, यानी कि जो बारिश मानसून के द्वारा होती है, एंड लार्ज रिवर जो बड़ी नदियां हैं उनके अलावा, ठीक है, बाकी जगहों पर यानी जहां पर बड़ी नदियां या जहां पर ज्यादा पानी गिरता है उन जगहों को छोड़कर पूरे भारत में पानी जो है हर जगह समान तौर पर नहीं है। नॉट ऑल रीजन रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और हर प्रदेश को बराबर मात्रा में बारिश नहीं मिलती है। डिफरेंट रीजन्स ऑफन फेस एक्सेस और द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट। कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहां पर या तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है या बहुत ज्यादा बारिश होती है। अबाउट 1/3 ऑफ द कंट्री रीजन आर प्रोन टू ड्रॉट। इसके बाद 1/3 हिस्सा भारत का ऐसा है जो सूखे का सामना करता है, जिसमें आते हैं वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। कर्नाटका एक्सपीरियंस द वर्स्ट ड्रॉट इन 10 इयर्स इन 2012। 2012 में कर्नाटक ने 10 साल में, मतलब 2012 में इन्होंने इसको फेस किया था, कर्नाटक वाले लोगों ने ड्रॉट को फेस किया था। ओके,